हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 10 ट्रैवल टिप्स जो मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी के थ्रू लर्न किया है और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सुना है। आई थिंक दीज 10 टिप्स वुड बी प्रीटी यूजफुल फॉर यू। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, विच इज़ ऑलवेज कैरी ए पावर बैंक विथ यूएसबी केबल। अब आपने नोटिस किया होगा कि अब कुछ फ़ोन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन के जो न्यूअर वर्जन है उसमें टाइप सी केबल यूज़ हो रही होती है, but at the same time there are some power banks and there are some sockets which you will find, or those USB ports जहाँ टाइप सी टू टाइप सी यूज़ नहीं हो रही थी, बट one end might be type C and the other will be the proper USB. So what you should do is you should carry both the cables, type C to type C as well, and at the same time जो standard USB cable होती है वो भी आप carry करें, because in a lot of places you still find that. So if you want to make best use of your phone charging and make sure करना है कि आपका फ़ोन properly charge है हमेशा, so always carry a power bank with these two types of cables. टिप नंबर 2, विच इज़ द ई सिम। आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में जब आप गए होंगे तो आपको एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ डेटा पैकेजेस, उनकी जो लोकल सिम्स जो हैं वो उनका ऑप्शन आपके पास होता होगा। बट अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। यू माइट बी ट्रैवलिंग फॉर मे बी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और यू माइट हैव डिफरेंट members within your family. Getting a SIM for each one of them and buying a data package would be expensive. इसका एक और solution है, which is Aerofly. So Aerofly is an eSIM provider. इनकी एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप चूज़ कर लें कि आप किस कंट्री में मौजूद हैं। आप उस कंट्री की लोकेशन सेलेक्ट करके आप वहाँ से जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है डेटा की, आप वो ख़रीद लें, विच इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। आप वो परचेस कर लें। इट्स गोइंग टू बी मच मच चीपर देन द एक्चुअल सिम। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें आप कॉलिंग नहीं कर सकते, बट आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो कॉलिंग का भी इसमें एक ऑप्शन होता है, बट उसका आपको एक एडिशनल प्राइस पे करनी होती है और उसकी सेटिंग्स अलग होती हैं। बट अगर आपको एक सिर्फ बेसिक डेटा पैकेज चाहिए फॉर दैट कंट्री, चाहे आप लेस देन 7 डेज ट्रैवल कर रहे हो या 7 डेज से ज़्यादा कर रहे हो, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आई रिसेंटली वेंट टू रियाद, और रियाद में जब मैं वहाँ एट द एयरपोर्ट में सिम लेने के लिए जो है वो वेट कर रहा था, तो आई सॉ द डेटा पैकेजेस फ्रॉम बोथ द प्रोवाइडर्स। फॉर एग्जांपल जैन का जो पैकेज था वो अराउंड 100+ रियाल मुझे कॉस्ट पड़ रही थी उसकी। सो इन दिरहम्स इफ आई लुक एट इट, इट्स मोर देन 100 दिरहम्स। बट जब मैंने एयरफ्लाई को चूज़ किया फ्रॉम अ मोबाइल, मैंने एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट किया एंड आई लॉग्ड इनटू आई क्रिएटेड एन अकाउंट, और फिर मैंने वहाँ से परचेज कर ली सिम। इट कॉस्ट मी ओनली 18 दिरहम्स और मेरा पूरा काम 3 से 4 दिन का पूरा हो गया। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गो विद। Please make sure that you do explore Aerofly. Tip number 3, this is when you're specifically traveling with budget airlines, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सीट सिलेक्शन अपनी कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इवन चेक इन और एट द टाइम ऑफ परचेस, वो आपसे मुख्तलिफ सीट्स की एक अलग कॉस्ट मांग रहा होता है। सो यू हैव टू पे समटाइम्स एडिशनल और एक्स्ट्रा फॉर टू बुक और रिजर्व अ सीट ऑफ योर ओन चॉइस। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि you allow the system to give you a random seat so that you don't have to pay additional for the seat. जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सो ट्राई टू अराइव अर्ली, और जब आप अपनी बोर्डिंग पास की लाइन में जब आप क्यू में एंटर होते हैं, तो आप वहाँ उनको रिक्वेस्ट कर लें कि इफ़ यू हैव एनी विंडो सीट्स लेफ्ट। फॉर एग्जांपल आपकी अगर प्रेफरेंस विंडो सीट की है, तो आप उनसे पूछें अगर आपके पास इफ़ यू हैव एनी विंडो सीट लेफ्ट, कैन यू प्लीज़ स्विच माई सीट टू द विंडो सीट, तो वो आपको कर देते हैं। आई हैव ट्राइड दिस मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट एयरलाइंस एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेलकमिंग इनफ कि वो आपकी एट द डेस्क वो आपकी चेंज कर देते हैं। So don't pay extra. I would say don't pay extra in advance when you can get it done for free at the boarding counter. Tip number 4, in a lot of countries and cities you would find कि जो hotels हैं वो आपको बहुत expensive पड़ेंगे, specifically in high end seasons. तो जिन जिन countries के जो peak seasons कहलाते हैं, वो वहाँ आपको उनके hotels जो हैं, even mid range hotels आपको बहुत expensive पड़ रहे होंगे per night के हिसाब से। And at the same time आपको expensive के साथ साथ हो सकता है कि वो standard के मुताबिक भी ना हो। I experienced this really lately in Riyadh as well. So what I would suggest is go for Airbnb. Airbnb is always better if you have more people so that you can get a proper apartment, but you can always look for better deals. And at the same time आप देखें कि जहाँ आप रहना चाह रहे हैं, close to the city center or close to downtown या close to wherever you want to live, ताकि आपका commute का टाइम जो बचे, टैक्सी की कॉस्ट बचे, तो आप उन एरियाज में आप देखें, because Airbnb has this option that you can select your range and your area, and you can select where exactly it will tell you कि कहाँ कहाँ जो है उनके रूम्स लोकेटेड हैं। आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं पर नाइट के हिसाब से वो किस तरह चाहिए, और जिस तरह आप उनकी जो पिक्चर्स में आई मीन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया और लोगों से सुना है, जो भी तस्वीरों में होता है एग्जैक्टली उसी तरह आपको वो रूम मिलता है।
So you can always go with an Airbnb option. It's going to be cheaper than expensive hotels, especially in peak seasons. So once you're booking a hotel, एक दफ़ा ज़रूर करें कि आप Airbnb पे भी ऑप्शंस अपने चेक कर लें. टिप नंबर 5, अगेन बैक टू द बजट एयरलाइंस. अगर आप लो कॉस्ट कैरियर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दे वुड ऑफन आस्क और मेंशन कि अगर आपने बैग चेक इन करना है तो उसकी आपको एक अलग कॉस्ट पे करनी होती है. So the ticket that you're getting, even if you're buying from a third party, the ticket that you might be getting is only, it doesn't include the check-in baggage. तो अगर आप लिमिटेड डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू फील है कि आपको चेक इन बैगेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द चेक इन बैगेज वुड बी अराउंड 20-25 kg की लिमिट होगी. अगर आप समझते हैं कि 25 kg की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वाई शुड आई पे फॉर द चेक इन बैगेज. ये एक हो गया. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कैरी ऑन बैग जो है वही डायरेक्टली आप लेके जा सकते हैं. अब कुछ एयरलाइंस में ऐसा भी होता है कि आपको कैरी ऑन बैग, अगर आपको एज इन जो कैबिन लगेज होता है, अगर आपको वो भी लेके जाना है तो उसकी भी वो कहते हैं कि फिर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट दें एंड देन यू कैन टेक इट. बट इसका एक हैक ये है, वो ये है कि जो एक लैपटॉप बैग होता है या स्टैंडर्ड बैग होता है, वो आप लेके जो है जा सकते हैं. उस पर कोई वो दैट कम्स विद द टिकट. ठीक है, दिस इज नॉट योर कैरी ऑन, दिस इज मोर लाइक अ लैपटॉप बैग और पर्स और सम सॉर्ट ऑफ बैग. तो आप क्या कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ इवन द कैबिन लगेज, तो आप कर ये सकते हैं कि आप एक बैकपैक ले लें विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज योर लैपटॉप बैग. आप एक बड़ा सा जो है वो आप एक बैकपैक ले लें और वो उन्हें बेसिकली मेक श्योर ये करना होता है कि वो सीट के नीचे फिट इन हो जाए. तो अगर वो सीट के फिट नीचे नहीं भी होता है, अगर आप इवन आप जब आ जाते हैं जहाज़ में तो ऊपर ओवरहेड कंपार्टमेंट में जगह होती है कि आप आराम से इसको डाल सकते हैं. सो आप बैकपैक कैरी कर लें, ठीक है, ताकि वो आपके एज अ कैबिन लगेज में काउंट ना हो, नंबर 1. एंड नंबर 2, आप एक शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हैं. उसमें होता ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, अपनी टिकट्स, अब जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चार्जर वगैरह आप उसमें डाल लें तो दैट वोंट काउंट एज योर अंडर योर कैबिन लगेज. तो हो गई है कि एक तो आपके पास एक छोटा सा बैग होगा जो आप शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं विच कंटेन योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर इंपॉर्टेंट स्टफ, and one you can also carry your backpack as well. So this way you don't have to pay the cost for the cabin luggage or the carry-on, and you can also just carry your backpack and your shoulder bag, और आप जो है आराम से travel कर सकते हैं without paying any extra amount. Of course, this would only work if you're traveling for a limited number of days or you're traveling for work purposes. Tip number 6, carrying a universal adapter. So in the country that you're going, आप हो सकता है कि आपकी कंट्री में जो अडाप्टर यूज़ होता है या जो 3 पिन सॉकेट यूज़ हो रहा होता है या 2 पिन सॉकेट यूज़ हो रहा होता है, इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री दैट यूर गोइंग टू. सो आइदर आप पहले से सर्च करके जाएं कि वहाँ उस कंट्री में किस तरह का अडाप्टर यूज़ हो रहा है, या फिर आप एक यूनिवर्सल अडाप्टर ख़रीद लें जिसमें मुख्तलिफ किस्म के उसमें पिन्स होते हैं. तो उसमें 3 पिन भी होता है, 2 पिन भी होता है, 3 पिन में भी मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं. तो आपको वो यूनिवर्सल अडाप्टर में एक मिल जाता है. दिस कम्स इन वेरी हैंडी एंड यू कैन एक्चुअली buy it one time and then you can carry it anywhere you want. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पेसिफिकली आपके जो चार्जर्स हैं मोबाइल के या लैपटॉप के, अगर आपके पास जो आपका अपने होम कंट्री में जो 3 पिन सॉकेट या आप जो चार्जर यूज़ करना होता है वो आपकी दूसरी कंट्री में जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वो यूज़ ना हो पाए, तो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट अगर आप एक यूनिवर्सल अडाप्टर ले लें ताकि आपकी वो वरी जो है वो दूर हो जाए. वरना होता ये है कि अमूमन आपको उस कंट्री में जाना पड़ता है और आप उस कंट्री में जाके फिर आप एक 3 पिन अडाप्टर ख़रीदते हैं. So it's better if you just get a one-time universal adapter which can be used across a lot of countries. Next tip is going for budget airlines for short duration trips. Personally, my preference is कि अगर मैं किसी long haul flight पे हूँ तो फिर I would prefer more comfort, a more premium experience. तो फिर मैं एक कोई expensive airline को choose कर सकता हूँ where I can get that, including the food and everything. Budget airlines में usually you have to pay for the food separately, but मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरी flight, if for me it's like if it's less than 3 hours, if I'm making a trip for less than 3 hours for a limited number of days, I would prefer to go with a budget airline. And it's fine even if the food is not served. If you want, you can always carry your snacks or you can eat before getting onto your flight. बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो बजट एयरलाइन में जो आप कॉस्ट दे रहे होते हैं, इट इज़ मच मच लेस देन व्हाट यू वुड बी पेइंग फॉर अ हाई एंड एयरलाइन. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि खास तौर पे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा, लाइक आई वुड रिकमेंड यू गो एंड चेक द प्राइसेस फॉर बजट एयरलाइंस. उससे होता है कि एक तो आपकी जो फ्लाइट टिकट पे जो कॉस्ट है, टिकट की कॉस्ट अच्छी खासी आपकी बच जाती है, और वही कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर अकोमोडेशन और फॉर योर शॉपिंग और फॉर द अदर एक्सपीरियंसेस दैट यू माइट बी सेविंग अप. सो स्पेसिफिकली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट, अगर आपकी एक बजट आइटिनरी है और आप लिमिटेड डेज के लिए जा रहे हैं एंड यू आर ऑन अ स्पेसिफिक बजट, then I would say minimize your cost on the airline and go for a
बजट एयरलाइन, ताकि आपको कम ड्यूरेशन में आप पहुंच भी जाएंगे, आपकी कोई एक ऐसी लॉन्ग हॉल फ्लाइट भी नहीं है. You can also compromise on your comfort for the time being. At the same time, you can use up that money and that cost and use it for somewhere else, maybe for a better experience in that city or country as well. Next up is again something which I would recommend for solo travelers. अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो यू माइट बी लुकिंग फॉर सम लोकल गाइड्स और लोकल ग्रुप्स जिनके साथ आप ट्रैवल कर सकें, जिनके साथ आप एक एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय कर सकें. तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जिन थर्ड पार्टी जैसे Booking.com हो गई या मेक माई ट्रिप हो गई, बिफोर अगेन इट्स वेरी समटाइम्स डिफिकल्ट कि आप एक्सटर्नल वेब आप ट्रिप एडवाइजर वगैरह से जाके देख सकते हैं कौन कौन से रिकमेंडेड टूर्स हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स मोर ऑफ लाइक वर्ड ऑफ माउथ. तो आप उसमें आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन से ट्रिप्स हैं, फिर आपको नजर आएगा कि एंड यू विल नोटिस फॉर द सेम काइंड ऑफ ट्रिप यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस एंड यू विल बी कंफ्यूज कि इतनी प्राइस में डिफरेंस क्यों आ रहा है फॉर द सेम काइंड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हाइकिंग ट्रिप बुक की है या कोई आपने बोट ट्रिप बुक की है, तो यू सी फॉर द सेम काइंड ऑफ पैकेज यू विल फाइंड डिफरेंट प्राइस रेंजेस. तो वहाँ ये चैलेंज आता है कि विच वन टू गो विद. अगेन उसमें फिर पॉजिटिव रिव्यूज नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं. So what I would recommend is for the same kind of trip and for the same kind of local tours, you should go to booking.com or like these third party websites जहाँ से शायद हो सकता है आपने टिकट या अपना होटल भी अकोमोडेशन वगैरह भी बुक कराई हो, तो आप वहाँ से जाके चेक करें कि उनके पास भी पैकेजेस होते हैं. उनके पास भी एक टैब है जहाँ आप लोकेट कर सकते हैं लोकल पैकेजेस, लोकल ग्रुप्स, लोकल टूर गाइड्स. आप उनके थ्रू एक्सप्लोर करें कि उनके पास क्या प्राइस आ रही है. एंड अगर आपके पास कोई पॉइंट जमा हुए हैं या उस वेबसाइट पे कोई प्रोमो या डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दैट एंड गेट सम प्राइस बेनिफिट एज वेल. सो यू शुड डेफिनेटली चेक दोज आउट एज वेल. नेक्स्ट अप इज चेकिंग अम्यूनिटीज इन दी होटल. तो होता यह है कि जिस होटल में आप जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो वहाँ जिन जिन होटल्स में आप रह रहे हैं, आई वुड से कि अगर आप अगेन आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ कम सामान लेके जाएं और सिर्फ मखसूस सामान लेके जाएं बिकॉज यू हैव अ बैगेज लिमिट एज वेल, तो आप ये चेक करें कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ के होटल्स में क्या होटल जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल सम होटल्स इवन ऑफर ए टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एज वेल. उनका एक पैकेट्स बने हुए होते हैं विच यू कैन गेट एज वेल. Sometimes they offer slippers, sometimes they offer towels. काफ़ी चीज़ें ऑफर हुई होती हैं, बट अगेन it really depends on the country and it really depends on the kind of hotel you're going into or the accommodation as well. आप चेक कर लें कि अगर आपको ये सब चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, so maybe what you can do is you can reconsider not taking all of this with you. फॉर एग्जाम्पल आप टावल्स अपने छोड़ सकते हैं, आप वहाँ का टावल यूज़ कर लें जो होटल प्रोवाइड कर रहे होते हैं. स्लीपर्स सेम आप वहाँ की यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कैरी करते हैं विच डू टेक अप स्पेस इन योर लगेज एज वेल. सो आप देखेंगे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ होटल जो है वो क्या ऑफर कर रहे हैं. लुक एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द होटल. अगर वो चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं आपको, तो फिर व्हाई वुड यू कैरी इट विथ यू. तो अगर आप सर्टेन सामान लेके जाना चाह रहे हैं कि आप मिनिमाइज करें कि द थिंग्स दैट यू आर कैरिंग विथ यू ड्यूरिंग योर ट्रैवल, आई वुड रिकमेंड कि आप ये चेक कर लें कि आपके होटल में क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे हो. इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग इट देन यू कैन leave it in your home country and make sure that you only take what is required. And the last tip, I think this would be pretty useful for all of you, and that is booking your taxi from the airport. So airports are usually located far from the city center. जब आप airport पहुंचते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज बुक ए करीम और ऊबर और जो भी उनका लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ के उस कंट्री के. बट आप जो भी बुक करें, अगर आप उनकी टैक्सी भी बुक कर रहे हैं, जो एनीथिंग दैट यू बुकिंग थ्रू द ऐप और ऑनलाइन, आप ये चेक करें कि प्रोमो कोड ऑफर हो रहा है नहीं हो रहा है. बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली डू दैट. दीज कार सर्विस प्रोवाइडर्स वो आपको वन टाइम का एक प्रोमो कोड देते हैं जिसमें आई थिंक आपको 30 to 40%, रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन गेट. I've used this in Saudi Arabia. ऊबर पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे एयरपोर्ट का एक प्रोमो कोड भी मिल रहा था कि मैं अगर एयरपोर्ट से टैक्सी बुक कराता हूँ तो आई कैन गेट a discount price. So this is a one-time discount that you can avail. You can certainly save a lot of money on that because booking a taxi from the airport to the city center या जहाँ आपका होटल located है, it will be of course एक fare अच्छा खासा बन जाता है because of the distance. So be wise and check these discounts that they offer. At the same time you can also go for example Uber में एक sharing का option होता है. So sharing में option होता है कि the wait time might be a bit more, but उसमें होता ये है कि आपको जो है जो टोटल प्राइस होती है वो कम होती है, उसका फेयर कम होता है बेसिकली. सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन एज वेल टू सेव अप ऑन ऑल दी टैक्सी फेयर्स एज वेल. So hopefully these tips were useful to you. If you're new to the channel, you can subscribe to the channel and also look at my travel guides and my travel videos that I've uploaded on this channel.
अगर आप भी एक एविड ट्रैवलर हैं, इंथुजियस्ट हैं ट्रैवलिंग के बारे में, तो अगर आपकी कोई टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन ऑन दिस वीडियो, ताकि और भी लोगों का जो है वो एक उनको आइडियाज़ मिल सके, उनको बेनिफिट मिल सके। एंड दिस इज समथिंग डेफिनेटली दैट यू गाइस शुड think about it and see if this is actually pretty useful for you and your family and your friends. So again, thank you so much for watching, and hopefully I'll see you in the next one.